हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है सम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। सबसे पहले टेंजेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। टेंजेंट का मतलब वो होता है सर्कल के यहां से कोई लाइन पास हो तो, बट अगर लाइन पास हो तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास होना चाहिए, तो वो टेंजेंट होता है। तो ये सर्कल का टेंजेंट हो गया पी क्यू। और सीकेंट का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर से एक लाइन पास हो, बस सेंटर को टच नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो सर्कल के किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए या पास होना चाहिए वहां से। तो एस और आर पे हुआ तो एस आर इसका हो गया सीकेंट। और सेगमेंट मतलब तो तुमको मालूम ही है, लाइन को भी सेगमेंट बोलते हैं, साइड को भी सेगमेंट बोलते हैं, अगर किसी चीज का डिस्टेंस निकाल रहे तो उसको भी सेगमेंट बोलते हैं। तो इसी तरह हम इसके ऊपर एक सम्स करेंगे जो कि 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, लेसन नंबर 3 सर्कल का। सबसे पहले इसका थ्योरम कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सम्स भी 2020 में आया था, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ, बट हो सकता है 2026 में आ जाए। तो इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता कि सर्कल, पहली बात तो सर्कल सबके लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, तो दूसरा मेरे को ये था कि जितने सर्कल्स के सम्स आए हैं मैं उतने तुमको प्रैक्टिस कराते जाऊं, चाहे एक बार आए हो चाहे दो बार आए हो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो चलो ये टॉपिक सॉल्व करना चालू करते। तो इसका थियरम इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ इसके सम्स करो। इसके और भी सम्स है बुक के अंदर, मैं तुमको करा रहा हूं 3.15 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले ये बोला है इन फिगर, ओके एक फिगर है, रे पी क्यू, ओके रे पी क्यू टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू, ओके ये जो रे पी क्यू है सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट क्यू, मतलब पी क्यू हो गया इसका टेंजेंट, ओके पी क्यू इक्वल टू 12, पी क्यू का वैल्यू 12 है, पी आर इक्वल टू 8, ओके पी आर का वैल्यू 8 है। दूसरा फाइंड पी एस एंड आर एस, ओके पी एस और आर एस हमको फाइंड करना है। देखो या तो पी एस या तो आर एस कोई भी मिल जाए, हमको एक आंसर मिला तो दूसरा भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या करेंगे मालूम है, इसका मैं एक फॉर्मूला फॉर्म करना बता देता हूं। देखो फॉर्मूला फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो तुमको उसके लिए याद रखना है, तुमको उसके लिए क्या याद रखना है, बाहर वाला इनटू पूरा वाला, बाहर वाला इनटू पूरा वाला इक्वल टू टेंजेंट वाला स्क्वायर। बस एकदम सिंपल सा मैंने कर दिया, बाहर वाला इनटू पूरा वाला इनटू टेंजेंट स्क्वायर वाला, तो हो गया ना। पी आर बाहर वाला हो गया, पी एस पूरा वाला हो गया, और पी क्यू टेंजेंट स्क्वायर वाला हो गया। ऐसे करके तुम इसको फॉर्म कर सकते हो। चलो सबसे पहले इसके ऊपर हम ये वाले सम्स कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो हाँ इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेता हूं। गिवन हियर पी क्यू इक्वल टू 12, ओके पी क्यू इक्वल टू 12, पी आर इक्वल टू 8, ओके पी आर इक्वल टू 8, पी एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड आर एस ऑल्सो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इसके अंदर सीकेंड भी है, टेंजेंट भी है और सेगमेंट तो है ही, तो इसीलिए हम ये वाला थियरम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले लिख देते हैं बाय थियरम ऑफ टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट। तो हो गया बराबर। अब इसका फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, बाहर वाला पी आर इनटू पूरा वाला, ओके इनटू पी एस इक्वल टू टेंजेंट वाला स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर। जिसका भी वैल्यू दिया है पुट करो, नहीं तो आगे बढ़ो। पी आर का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है 8 दिया है, लिख दो 8 मल्टीप्लाई बाय। पी एस का वैल्यू दिया है, पी एस का वैल्यू नहीं हमको फाइंड करना है, पी एस वैसे ही रहने दो पी एस। दूसरा पी क्यू का वैल्यू दिया है, हाँ पी क्यू का वैल्यू 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर। 8 इंटू पी एस वैसे ही रहेगा 8 इंटू पी एस इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने पहले भी बोला है 1 से लेके 30 तक तुमको स्क्वायर याद होना चाहिए। देखो पीएस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेजे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पीएस इक्वल टू 144 अपॉन 8। 8 के टेबल में 144 देखते जाता है कि नहीं। पीएस इक्वल टू 8 1 जा 8, तो 1 हो गया, 8 गया तो 6 बचा, 6 और 4 होता है 64, हाँ 8 जा। सो इसीलिए तुमको पीएस की जो वैल्यू है वो मिल गई 18। इसका कुछ भी यूनिट नहीं दिया है तो तुम लिख दोगे पीएस इक्वल टू 18
यूनिट्स। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। 1 2 3 4 4 लाइन में सम्स कंप्लीट। दूसरा, तुमको पीएस तो मिल गया, मैंने बोला था ना या तो पीएस या तो आरएस मिल जाए, तुमको दोनों मिल जाएगा। पीएस मिल गया। अभी तुम पीएस देखोगे तो पीएस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले वाले पार्ट को हम बोलेंगे पीआर और दूसरे वाले पार्ट को हम बोलेंगे आरएस। चलो तो वो अप्लाई करते हैं। नाउ पीएस इक्वल टू पीआर प्लस आरएस। इसका कोई रीजन होगा? रीजन ये डाल दो कि ये तीनों जो पॉइंट है कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाई हो रहा है। पी आर एस लिख दो, पी आर एस। जिसका वैल्यू दिया पुट करो, जिसका नहीं दिया वापस से सॉल्व करना चालू करो। पी एस का वैल्यू 18 इक्वल टू पी आर का वैल्यू 8 प्लस आर एस हमको फाइंड करना है। बहुत इजी हो गया। ये जो 8 इधर प्लस में इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस। 18 माइनस 8 इक्वल टू आर एस। चलो 18 माइनस 8 करके दिखाओ, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओ क्रैक कर दिए, क्या बात है। 10 आएगा। देयरफॉर आर एस इक्वल टू 10 यूनिट्स। अरे वाह, पीएस भी मिल गया, आरएस भी मिल गया, 2 मार्क्स के लिए समझे, 2 मार्क्स भी मिल गया। मतलब इतना तुमने पूरा किया तो मार्क्स मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, बस तुमको लास्ट में मेन आंसर हर बार लिखना है। देयरफॉर पीएस इक्वल टू 18 यूनिट्स एंड आरएस इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ऐसे करके तुमको आरएस भी मिल गया और दूसरा जो पीएस हमने फाइंड किया था वो भी मिल गया। इसी तरह तुम्हारा 2 मार्क्स का सम्स कंप्लीट हुआ, जो कि सर्कल लेसन का है। अगर सर्कल इतना डिफिकल्ट लगता है तो ऐसे सब सम्स करो, थोड़ा इजी लगने लगेगा। मैं सर्कल के और इजी सम्स लाऊंगा जो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अब मेरा ये फोकस है कि 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी डिफिकल्ट सम एक बार आए हो, 2 बार आए हो, मैं उसको कराऊं, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारा क्या होगा, एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसके पहले भी मैंने सर्कल का एक सम्स वीडियो डाला हुआ है, तुम देख सकते हो। ये दूसरा लेक्चर है मेरे ख्याल से सम्स सर्कल के ऊपर, तो तुम वो भी देख सकते हो जाके। ओके चलो, ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलेंगे और भी नए वीडियो में इसी तरह सर्कल या फिर और किसी डिफिकल्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।